अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज है स्टोरी टाइम और ये मेरा सेकंड स्टोरी टाइम है शायद। एंड टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट माय एक्सीडेंट। तो आपने मुझे अक्सर मेरे व्लॉग्स में बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरा नी इंजर्ड है, मेरी नी इंजरी की वजह से मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ बाइक एक्सीडेंट। और वो मैं आपको आज बताऊँगा कि वो एक्सीडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था और ये इंजरी है क्या। पॉइंट नंबर 1, एक्सीडेंट कब हुआ था। सो दिस इज अबाउट लास्ट ईयर सेम मंथ एंड प्रोबेबली मेरा एक्सीडेंट 2 या 3 ऑफ अगस्त 2019 को हुआ था। इट वॉज अराउंड 5 PM, अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, और मैं अपनी न्यूली परचेज सुजुकी 150 GS SE स्पेशल एडिशन चला रहा था। और थोड़ा सा मैं सिचुएशन को क्लियर करने के लिए ये बता दूं ताकि आगे कोई क्यूरीज ना आए कि सुजुकी 150 तो मैंने न्यूली परचेज की थी, बस इससे तकरीबन 2.5-3 साल पहले से मैं होंडा 125 चला रहा था। सो आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द पावर ऑफ 150। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनाड़ी राइडर था कि डायरेक्ट 150 ले ली तो उसको संभाल नहीं पाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके भाई को अच्छी बाइक चलाना आती। सो पॉइंट नंबर 2 कि एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ था। तो भैया अब तक तो कहानी बड़ी पीसफुल चल रही है। मैं अपनी सुजुकी 150 पे राइड कर रहा हूँ और एक खूबसूरत शाम को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 के 2 सब सेक्शंस है। पार्ट ए कहाँ हुआ था एंड पार्ट बी कैसे हुआ था। सो इट वॉज हैपेंड एट मरीन ड्राइव। वो चेजअप और डॉल्मेन के सामने से जो रोड जा रहा है वापसी चाइना पोर्ट की तरफ, मतलब डॉल्मेन से आप सीवीयू की तरफ से आएँ और डॉल्मेन के आगे से गुजर जाएँ, चेजअप से भी गुजर जाएँ तो उधर आगे चाइना पोर्ट आ जाता है, शायद कुछ लोगों ने देखा हो। तो उस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वो चेजअप वेजअप से काफ़ी आगे जाके चाइना पोर्ट के पास। एंड सब सेक्शन बी कैसे हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं उसी रोड पे बड़ा स्मूथली राइड करते हुए जा रहा था डॉल्मेन की तरफ, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन की तरफ। और उस रोड पे डॉल्मेन की तरफ जाते हुए चाइना पोर्ट से थोड़ा सा पहले एक एकेडमी आती है, पता नहीं क्या है, मैं देख के यहाँ लिख दूंगा, या वो क्रिकेट एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, कुछ है। उस एकेडमी के बिल्कुल सामने एक यू टर्न दिया हुआ है, मतलब कट सा है जिससे आप रोड शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस कट के सामने मैं जैसे ही आया, यार ऐसे सही समझ नहीं आएगा, 1 सेकेंड। तो भैया ये जो है इस तरीके का कुछ रोड था, ये जाने का रास्ता था, इस पे मैं जा रहा था डॉल्मेन की तरफ, और ये सामने वाला जो है ये वापस आने का रास्ता था। इस पे से आ रही थी गाड़ी काफ़ी तेज़। अब वहाँ से गाड़ी आ रही है तेज़, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है, ना उसने इंडिकेटर दिया हुआ है ना कुछ, तो मैं उसको जाने दूंगा, मैं अपना जाता रहूँगा। बट मैं यहाँ से रोड पे आ रहा और वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही थी गाड़ी, और आते आते उसने यहाँ पहुँच के बंदे ने मारी ड्रिफ्ट। और जैसे ही ड्रिफ्ट मारी यू टर्न पे तो कुछ इसी तरह यूं हिट हुआ मैं, और मैं गिर गया। तो ये था एक्सीडेंट जो हमारा हुआ था, कुछ इस तरह। एक बार फिर यहाँ से मैं आ रहा, वहाँ से गाड़ी आ रही, गाड़ी ने मारी ड्रिफ्ट और ये मैं गया कल्टी। तो जब मैंने हिट किया गाड़ी से, या गाड़ी ने मुझे हिट किया क्योंकि ड्रिफ्ट करते हुए वो आ रहा था, तो जब हिट हुआ मैं गाड़ी से, मेरा चेस्ट बहुत ज़ोर से लगा, और चेस्ट लगने की वजह से मेरा सांस बंद हो गया। मतलब एक तो मैं नीचे गिरा, ब्लैकआउट, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा आ गया आंखों के आगे, और दूसरा चेस्ट इतना ज़ोर से लगा जैसे वो बच्चों का नहीं होता, उनको लगती है चोट या गिर जाते हैं तो सांस चला जाता है, बिल्कुल ऐसे वैसे। तो वैसे ही मेरा भी सांस चला गया एंड आई कुडंट ब्रीथ। बट खैर वो जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा नीचे आया और आसपास से लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और वो ज़बरदस्ती मुझे कह रहे हैं कि चलो बेटा चलो, पैर ठीक हो जाएगा और सांस भी आ जाएगा। मुझे बिल्कुल सांस भी नहीं आ रहा, ना मैं अपना राइट फुट ज़मीन पे रख पा रहा हूँ, ये लिटरली कांपने लग गया था मेरा पैर, और ना मुझे सांस आ रहा, ना मैं किसी से कुछ बात कर पा रहा क्योंकि मेरा सांस ही नहीं आ रहा।
और क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा था तो मैं तकरीबन ऐसा बेहोशी जैसा हो रहा था, मतलब निढाल हो गया था, उन सब ने मुझे पकड़ा हुआ था और सांस जो है वो आने का नाम ही नहीं रहा था। आई डोंट नो वाई, शायद वो हिट इतने ज़ोर से थी। खैर जब उन्होंने ये देखा तो वो जो बंदा कार चला रहा था जिसने मुझे हिट किया था, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे लिटाया। एक बंदा पीछे बैठा, एक आगे बैठा, एक चला रहा था। वही कार वाले 3 लोग थे और वो पीछे वाले की गोद में मेरा सर था और वो गाड़ी चलाने लगे। वहीं से थोड़ा सा फासले पर है क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन, तो वो मुझे उस तरफ लेके जाने लगे और मेरा सांस जो है वो अब तक नहीं आ रहा था। इट वॉज लाइक, और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था बस मैं बेहोश हो जाऊंगा अभी। तो खैर जब मैं लेटा, थोड़ी सी कार चली तो शायद लेटने की वजह से थोड़ा सा मामलात बेहतर हुए और मेरा सांस थोड़ा थोड़ा बहाल होने लगा। तो अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे नहीं थे, मैंने अपना मोबाइल निकाला और हमज़ा को कॉल मिलाई। हमज़ा डॉल्मेन में ही था उस वक्त, हमज़ा अली अब्बासी अपना दोस्त। हमज़ा ने कॉल पिक करी और मुझे नहीं पता मैंने उसे कैसे बताया था कि मैं ज़ियाउद्दीन जा रहा हूँ। तो वो मुझे समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से वो समझ गया मेरी बात, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। बट खैर हमज़ा समझ गया और उसने फ़ोन ड्रॉप कर दिया और इतने में हम पहुँचे हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने वही इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होता है वो देना शुरू किया। मुझे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा दिया इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाके, और वो उधर ये लगा दिया, वो हार्ट बीट वाला सारे चिपकू सब लगा दिए और इंजेक्शन वगैरह लगाना शुरू कर दिए, ड्रिप लगा दी। तो थोड़ी देर में जो है हमज़ा आ गया। जब हमज़ा आया तो उस वक्त भी मेरा सांस जो है वो काफ़ी अटक अटक के आ रहा था, बट बहुत अटक, मैं बात नहीं कर पा रहा था, इतना सांस अटक रहा था। तो मैंने हमज़ा को इशारा किया, मैंने स्माइल किया कि आई एम नॉट गुड। मेरा पैर उस वक्त बहुत पेन भी कर रहा था और कांप भी रहा था। तो हमज़ा ने बोला सब ठीक हो जाएगा। उसने ऐसे इशारा किया मुझे। उस टाइम की मेरे पास पिक्चर भी है जो हमज़ा ने मेरी पिक्चर्स ली थी, वो मैं अभी अटैच करता हूँ। तो ये पिक्चर्स है भाई उस टाइम की जो हमज़ा आया था और उसने पिक्चर्स ली थी मेरी। सो देन लॉन्ग कट शॉर्ट, 15-20 मिनट बाद मेरा सांस काफ़ी बेहतर हो गया था एंड आई वॉज क्वाइट रिलैक्सड। और पेन किलर्स वगैरह भी लगे थे, दर्द वर्द भी ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन भी लगा हुआ था कंटिन्यूसली, तो सांस आना काफ़ी बेहतर हो गया। तो जब मैं कम्प्लीटली रिलैक्स हुआ उस वक्त मैंने अब्बू को कॉल करी, क्योंकि अगर मैं वो पहले कंडीशन में कॉल करता तो खामखा अब्बू पैनिक हो जाते और मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रहा था। जब मैं रिलैक्स हो गया मैंने नॉर्मल टोन में कॉल करी अब्बू को और बोला कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो आई एम ज़ियाउद्दीन, तो आप अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। तो अब्बू ने बोला ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको बोला कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, आराम से आए आप, मैं ठीक हूँ। तो बस कोई यही 20-25 मिनट में अब्बू भी पहुँच गए। तो फिर जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है वही फॉलो हुआ। मुझे लेके गया एक्सरे रूम। तो लाइफ में पहली बार मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था एंड इट वाज वेरी बैड फीलिंग, बट खैर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज़ द इंजरी ऑफ माई नी। तो फिर हम एक्सरे रूम में गए, मेरे नी का एक्सरे किया। वो जो एक्सरे करने वाला स्ट्रेचर टाइप होता है उसी के ऊपर बिठा के मुझे नी का एक्सरे हुआ। नी का एक्सरे करने के बाद जो एक्सरे कर रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप खड़े हो जाओगे, चेस्ट का एक्सरे करना है, वो खड़े होके करते हैं ना सामने दीवार के साथ। तो मैंने बोला हाँ। पेन किलर लगे हुए थे, मुझे कोई पेन वेन फील ही नहीं हो रहा था, मैं समझ रहा था एवरीथिंग इज़ गुड, सब ठीक है। तो बस घुटना थोड़ा सा सूजा हुआ था, मुझे लगा हल्की फुल्की चोट है, इतना कोई मसला नहीं। मैं जैसे ही उतरा उस बेड से या जो भी वो एक्सरे वाली जगह होती उससे मैं उतरा और जैसे ही मैंने अपना राइट फुट रखा ना, मैं खड़े हुआ तो माई नी स्लिप टूवर्ड्स द लेफ्ट नी, मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ स्लिप हो गया। जैसे कि ये नी है, ऐसे बेंड होता है नी, ठीक है, ये ना इस तरफ बेंड होगा ना उस तरफ बेंड होगा, बट मेरा नी ऐसे अंदर की तरफ बेंड हुआ और मैं गिर गया। आई वॉज ऑन द फ्लोर। खैर उन्होंने मुझे उठाया और वहीं लेटे लेटे वो एक्सरे की शीट मेरे कमर के नीचे रख के और किसी तरीके से उन्होंने मेरा चेस्ट का एक्सरे कर लिया। और उसके बाद हम गए डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर के पास गया, उनको एक्सरे दिखाए तो वो कह रहे हैं एक्सरे तो बिल्कुल ओके हैं, कोई हड्डी नहीं टूटी हुई, सब ठीक है। बट मैंने जब उनको ये गिरने वाला सीन बताया कि यार माय नी इज़ नॉट स्टेबल, ये ऐसे ऐसे उधर इधर जा रहा है, फिर उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने मुझे वो ब्रेस पहना दिया, मतलब उसमें आप बेंड नहीं कर सकते, मैं अभी पिक्चर्स लगाता हूँ, ये पहना दिया और ये पहना के मुझे घर भेज दिया और बोला आप कल आएँ MRI करवाएं और सुबह में दूसरे डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर सर्जन है, उनको दिखाएं। तो खैर अगले दिन हम गए, हमने MRI करवाया। तो MRI रिपोर्ट में आया कि मेरा जो ACL है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो चुका था और MCL जो है वो 2nd ग्रेड टेयर था। तो ये ACL MCL क्या होता है और ये हुआ क्या था, इसके लिए सिंपल, बहुत लंबी हो जाएगी, आपने YouTube पे लिखना है ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी,
सब आ जाएगा, पूरी डिटेल्स कैसे होती है। और वो लाइव वीडियोस है सर्जरी करते हुए, वो भी, और वो एनिमेटेड भी है, तो वो दोनों आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन होता क्या है, ये क्या सर्जरी है। डॉक्टर ने मुझे कहा ACL रिकन्स्ट्रक्शन करना होगा। वी सेड ओके गो अहेड करें। तो भैया फिर सर्जरी हुई और मेरे नी में 2 स्क्रूज लगे। एक स्क्रू लगा फीमियर में। फीमियर ये ऊपर वाली बोन को कहते हैं, जो थाई के नीचे बोन होती है, ये फीमियर। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या गलत, जो भी, FEMUR फीमियर। और टीबिया, नीचे वाली बोन को कहते हैं टीबिया, फीमियर टीबिया। एक स्क्रू ऊपर लगा फीमियर में, एक लगा नीचे टीबिया में। और ACL रिकन्स्ट्रक्ट करके जो प्रोसीजर है वो वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, तो वो किया। तो इसका जो है रिहेबिलिटेशन टाइम है वो 9 to 12 मंथ्स है, मतलब 9 महीने से लेके 12 महीने तक आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। बाकायदा फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेस फॉलो करनी पड़ती हैं और ये सब चीज़ें। तो तब जाके ये आपका 9 से 12 महीने बाद जो है आपका पैर पहले जैसा हो जाता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। उसके बाद मैंने वो रिहेबिलिटेशन पीरियड पूरा किया, 9 to 12 मंथ्स। अभी मुझे 12 मंथ्स हुए हैं इसी महीने में, बट माई नी इज़ नॉट वेल येट। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर आई कैन अगेन रन एंड जंप एंड ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो भैया दिस वाज माय स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत बड़ा लिंक है, वो आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट स्टोरी टाइम होगा ना उसमें बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, शर्ट अच्छी है ना मेरी वैसे। यार ये जुनेजो ने पहनी थी तो मुझे दिख गई, पूरी एक जैसी नहीं है बट इट्स क्वाइट सिमिलर, तो मैंने ले ली।